प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 6 हिंदी प्रथम यानी कि मंजरी का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में कक्षा 6 हिंदी के जो क्वेश्चन हैं वो किस टाइप के आएंगे, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। और ये पेपर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि पूरे 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे। 2.5 घंटे के अंदर ही आपको पेपर को करना होता है। पूर्णांक 50 का इसका है। कक्षा 6 मंजरी जो आपकी पुस्तक है हिंदी में, उसका एक क्वेश्चन पेपर है। तो नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। आपको सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है और वीडियो को अंत तक देखना है बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो जो मेन आपका क्वेश्चन होगा वो छूट भी सकता है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, आपको ध्यानपूर्वक पूरा देखना है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। आपको ये जो गद्यांश दिया गया है इसको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको इसका प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या तीनों करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है संदर्भ सहित व्याख्या करो। इसके बाद इसको हम पढ़ेंगे। दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। अगर आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। अगर आप प्रसन्नचित रहते हैं, दूसरों के दोषों को ना देखकर उनके गुणों को ही ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता का व्यवहार करेगी। ये आपका गद्यांश है। आपको पता चल गया होगा कि ये किस पाठ से आया हुआ है और इसके लेखक कौन हैं। अगर आपको पता है तो आप संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक हमारी मंजरी हिंदी मंजरी के जिस पाठ से भी लिया गया है उस पाठ का नाम, उसके बाद के लेखक, जो भी इसके लेखक हैं वो लिखेंगे। उसके बाद आपको इसका प्रसंग लिखना है। तो दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखो। तो का वाला है, का और खा दो दिए गए हैं, एक आपको करना है पद्यांश का। पहला है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। ये आपको इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। दूसरा है, आप पहला वाला ना करेंगे तो दूसरा वाला अवश्य करेंगे। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। दो में से कोई भी एक आपको कर देना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 में एक कोई भी आप छोड़ सकते हो। 3 प्रश्नों के सिर्फ आपको जवाब देने हैं। का है, गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा। खा है, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा। गा है, हार की जीत कहानी के अंत में किसकी जीत और किसकी हार हुई। इसके बाद घा है, मीरा के नेत्र किस कारण दुख का अनुभव कर रहे थे। इन क्वेश्चंस के आपको जवाब अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से लिखना है। चौथा प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक महान व्यक्तित्व में से किसी एक कहानी को लिखो। आपने पूरी महान व्यक्तित्व किताब को पढ़ा होगा, उसमें से कोई भी एक पाठ का संक्षेप में सारांश लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न में क्या है। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। ये जो शब्द दिए गए हैं, औषधि, अभाव, 9 2 11 होना, परिणाम, खग, इनके आपको अर्थ लिखना है। एक का मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, खग यहाँ पे लिखा होता है, तो खग का अर्थ होता है पक्षी। खग मीन्स पक्षी। तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में पक्षी लिखेंगे। इसी प्रकार से आपको सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं। खा है, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखो। तो विलोम का मतलब होता है उल्टा। आपको ये जो शब्द दिए गए हैं उनका उल्टा लिखना है। रात, आकाश, सुख, सजीव, अच्छा, इनके क्या करना है, आपको उल्टा यानी कि विलोम शब्द लिखना है। जैसे एक का मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है रात। रात का उल्टा हो जाएगा दिन। क्या हो जाएगा,
रात का उल्टा यानी कि रात का अपोजिट, रात का विलोम दिन हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि निम्न अवतरण का हिंदी अनुवाद करो। ये जो अवतरण दिया गया है, जो ये पंक्तियां दी गई हैं, ये जो पद्यांश है सॉरी गद्यांश है, इसका आपको क्या करना है, अनुवाद कर देना है। संस्कृत में लिखा हुआ है, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। अच्छे से करेंगे। अद्य विद्यालय वार्षिक क्रीड़ा महोत्सवः अस्ति। विद्यालयस्य परिसरे एकः क्रीडाक्षेत्रम् अस्ति। अवनीशः, उमेशः, गोकुलः, साधनः, गीता इत्यादि बालकाः बालिकाः च हस्तकंदुके निपुणाः सन्ति। तो इनका आपको क्या करना है, अनुवाद कर देना है हिंदी में। 7 नंबर प्रश्न है कि किन्हीं दो मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करो। का है घड़ी समीप, खा है दिल दुखाना, गा है 9 2 11 होना। आपको क्या करना है, मुहावरों का अर्थ लिखना है, उसके बाद उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। मैं आपको एक बता रहा हूँ, गा वाला 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना। क्या होता है, इसका अर्थ होगा भाग जाना। अब जब हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, यानी कि भाग गए। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी में से कविता की 5 पंक्तियां लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हों। आपको क्या करना है, पूरी आपने किताब पढ़ी होगी, उनमें जो कविता हैं, कविता की सिर्फ आपको 5 लाइनें लिखनी है। कितनी लाइनें, सिर्फ 5 लाइनें लिखनी है आपको। 5 लाइनें लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर इसमें मिलेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, संधि विच्छेद कीजिए। और हाँ, इधर आपको ध्यान देना है कि जो कविता की लाइनें होनी चाहिए, ये आपकी इस प्रश्न पत्र में ना आई हों, वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वही लाइनें लिख रहे हो आप जो इस प्रश्न पत्र में आई हुई हैं। आपको ध्यान रखना है, वही लाइनें नहीं लिखनी है। और ध्यान रखना ये भी है कि सिर्फ आपको अपनी पाठ्य पुस्तक की 5 लाइनें लिखनी हैं। ऐसा नहीं है कि 6 की 7 की उठा लिए, 8 की उठा लिए। सिर्फ आपको अपनी पुस्तक मंजरी जो आपकी है उसकी 5 लाइनें लिखनी है। इसके बाद 9 नंबर है, संधि विच्छेद कीजिए। संधि का मतलब मेल, विच्छेद का मतलब अलग करना। तो संधि करना है और विच्छेद भी करना है। तो परमात्मा सदैव प्रत्येक देवाशीष आत्मानंद, इसका क्या करना है, आपको संधि और विच्छेद दोनों करना है। जैसे परमात्मा लिखा है तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा परम आत्मा। क्या हो जाएगा, परम आत्मा। तो और इसका जब संधि करेंगे तो हो जाएगा परमात्मा। तो इसका आपको संधि विच्छेद कर देना है। या तो अथवा में दिया गया है, आप संधि विच्छेद कीजिए, या तो पठ अथवा धातु के प्रथम पुरुष के लट लकार के तीनों वचनों के अर्थ लिखो। पठ धातु के क्या करना है, आपको प्रथम पुरुष लट लकार के तीनों रूप लिख देने हैं। आपको इसके नंबर मिल जाएंगे। तो ये था कक्षा 6 हिंदी का क्वेश्चन पेपर। और यूपी बोर्ड के विद्यार्थी जो हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर था। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।